सामने है स्टारबक्स। तो यहाँ से भी हम कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन स्टारबक्स की कॉफ़ी थोड़ी सी महंगी आती है गाइज़। ये है सामने बर्बरी का शोरूम। सो ये भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है। पैम्फलेट्स हैं जो यहाँ पर पड़े थे, इसमें आप कोई भी पैम्फलेट्स लेके आपको यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक गोल सा चीज़ दिख रही है, ये है BC स्टेडियम। जी हाँ, ये वही स्टेडियम है जहाँ पे दिलजीत दोसांझ का शो हुआ था। और यहाँ कनाडा प्लेस के साइड पे सारे जितने भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं सब यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। ये क्यूसाडा ब्यूटोस एंड टैकोस करके है एक। वैसे तो ये सब नॉन वेज ही मिलता है। एक ये सबवे है, सबवे पे आपको वेज मिल जाता है। हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका दोस्त रजत फिर से आ गया अपने नेक्स्ट वीलॉग के साथ, आपके अपने चैनल रजत जैन वीलॉग्स पर। इस वीलॉग में हम वैंकूवर के कुछ स्पेशल प्लेसेस देखेंगे। बेसिकली ये वीलॉग मैं बना रहा हूँ कि वैंकूवर सिटी का एक टूर दिखा रहा हूँ कि वैंकूवर क्यों इतना ब्यूटीफुल है, क्यों इतना सुंदर है और कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पर देखने के लिए। इस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इफ़ इन केस आप कभी भी कनाडा आते हैं, वैंकूवर घूमने आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ कहाँ घूमना है। स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स एंड थैंक यू सो मच मेरे लास्ट वीलॉग को इतना पसंद करने के लिए, जो मैंने ऊबर के ऊपर बनाया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को वो पसंद आया। और आने वाले टाइम में मैं ऐसे और भी वीलॉग्स लेके आऊँगा जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आज के वीलॉग में हम करने वाले हैं टूर वैंकूवर सिटी का। वैंकूवर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। आज के वीलॉग में हम देखेंगे कि क्यों वैंकूवर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ की खूबसूरती इतनी नेचुरल है कि आप कहोगे यार मतलब मज़ा आ गया देखकर। इसीलिए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। आज के वीलॉग में एंड तक बने रहें, आपको मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और यहाँ के जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम्स, वो सब चीज़ें हम इस वीलॉग में ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं इसी तरीके के वीलॉग्स ला पाता हूँ। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। जितने भी लोग आईटी में काम करते हैं या जितने भी लोग मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते हैं, उनको इस कंपनी के बारे में ज़रूर पता होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट है और ये वैंकूवर में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। आप देख सकते हैं कैसे ये बिल्कुल गुड़गांव टाइप बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे शीशे वाली बिल्डिंग होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी वैसी ही है। हाँ, उतनी बड़ी नहीं है जितनी गुड़गांव में होती है, पर फिर भी आप देखो कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बना रखी है। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। अभी मैं अगर बात करूँ तो मैं इस टाइम डाउनटाउन वैंकूवर में खड़ा हूँ और यहाँ पर आपको टॉप के होटल्स और जितनी भी टॉप की कंपनीज़ हैं उनके सबके हेडक्वार्टर्स यहीं पर मिलेंगे। और अभी आप सामने देख पा रहे हैं ये जो बिल्डिंग है, इसका बेसिकली जो नेम है वो है वैंकूवर आर्ट गैलरी। आप देख सकते होंगे वो ऊपर लिखा हुआ है। बेसिकली ये एक आर्ट गैलरी की बिल्डिंग है, लेकिन अभी ये अंडर रेनोवेशन है। इसको अभी बंद कर रखा है इन्होंने। और यहाँ पर जितने भी आर्ट के लवर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आर्ट फेस्टिवल्स होते हैं प्रॉपर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी चल रहा है जनवरी का मंथ। जनवरी के मंथ वैसे ही बहुत ठंडे होते हैं हर जगह में, मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो ठंडी होती है, पर वैंकूवर में स्पेशली ये मंथ बहुत ठंडा होता है। आप देख सकते होंगे मैंने कैसे पूरी एक मोटी सी जैकेट पहन रखी है और साथ में ये टोपी भी ले रखी है। तो मतलब बहुत ठंडा है इस टाइम। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अराउंड टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री, जो रात को हो जाएगा -2 से -3 डिग्री। हाँ, अभी वैंकूवर में स्नो नहीं पड़ी है। यूजुअली दिसंबर एंड और जनवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक
स्नो पड़ जाती है, पर इस बार स्नो अभी नहीं आई तो, पर फिर भी मौसम बहुत ठंडा गाइस। वो बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं एक एप्पल सा बना हुआ है, बेसिकली वो एक आपने आईफोन का शोरूम है, यानी कि एप्पल का शोरूम है। तो एप्पल के शोरूम की तो जितने भी यहाँ पर कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में एप्पल के शोरूम्स हैं वो सभी ऐसे ही शोरूम्स होते हैं। इस तरीके शीशे की बिल्डिंग बनी होती है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिल्डिंग होती है, और इसी तरीके के शोरूम बने हैं। मतलब बहुत ही यार ज़बरदस्त लगते होते हैं। मैं गया हूँ इनके अंदर और मतलब बहुत ही क्लासिक शोरूम बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। और वो आप सामने देख पा रहे होंगे गुच्ची का शोरूम है। सो जितने भी ब्रांडेड शोरूम है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वैंकूवर डाउनटाउन के अंदर। गुच्ची हो, प्राडा हो, लुई विटॉन हो, सबके शोरूम है। तो सो ये जो स्ट्रीट है यहाँ पे आपको जितने भी टॉप के शोरूम्स हैं सारे दिखेंगे। ये जिमी चू का शोरूम है। सो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बेसिकली अगर मैं इस स्ट्रीट की बात करूँ तो इसको हम ब्रांड वाली स्ट्रीट बोल सकते हैं भाई। मतलब जितने भी टॉप के ब्रांड्स हैं, जिमी चू हो गया, अभी आगे प्राडा का शोरूम आएगा और कुछ वॉचेस के शोरूम है और लेडीज़ हैंडबैग के भी शोरूम्स हैं, टॉरी बुल्च, हबलेट, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। सो इन स्ट्रीट पे आपको ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं ये सब मिलेंगे यहाँ पर। मेरा बस चलता ना तो मैं इन शोरूम्स के अंदर जाके आपको एक बार विज़िट करा देता, लेकिन सच्ची बताऊँ इतनी औकात नहीं है मेरी और ना ही इतनी जेब में मेरे पैसे हैं कि मैं अंदर चला जाऊँ, क्योंकि इन ब्रांड्स में अगर कुछ भी ख़रीदना है तो आपको हज़ारों डॉलर चाहिए। ये है सामने बर्बरी का शोरूम। सो ये भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है। और ये है बैलेंसियागा का शोरूम। ये तो सबको पता ही होगा जितने भी लोग शूज़ के दीवाने हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है बैलेंसियागा। इसके शूज़ $1000 प्लस स्टार्ट होते हैं। सो बहुत ही महंगा ब्रांड है और बहुत ही टॉप का ब्रांड है ये भी। सामने आप एक बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग है शंग्रीला होटल की और ये वैंकूवर का सबसे महंगा होटल है। मतलब सबसे महंगा तो नहीं, लेकिन सभी जितने महंगे होटल्स हैं उनमें से एक है। मतलब इस यहाँ पे अगर आपको एक दिन का रूम लेना है तो उसका कम से कम भी जो रेंट होगा वो होगा $700 to $800। सो आप देख सकते हो कितना महंगा है। होटल देख पा रहे हो जिसका नाम लिखा हुआ है पैराडॉक्स। सो आप लोगों को बताना चाहूँगा इस होटल का नाम पहले था ट्रम्प। सो जो ये होटल है आप देख सकते हो, पहले मैं आपको होटल दिखा देता हूँ कितना ऊंचा भाई। बहुत 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 लंबी बिल्डिंग है। मतलब आई थिंक इसमें 70-80 फ्लोर्स हैं। जो अब US के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, ये बिल्डिंग उनके नाम पर थी। मतलब ट्रम्प टावर कहते थे इसको। अब लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया था आज से 4-5 साल पहले, पैराडॉक्स कर दिया था, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प पे केस चल रहा था US में, उसकी वजह से इसका नाम चेंज कर दिया था। यहाँ पर होटल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग दोनों हैं। सो जितना मैंने सुना है कि अगर आपको इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कोई भी अपार्टमेंट ख़रीदना है, यहाँ पे जितने भी घर हैं वो बेसिकली हाई राइज अपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अपार्टमेंट की जो प्राइस है या जो मैं कह सकता हूँ कीमत है वो अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 मिलियन कनेडियन डॉलर से शुरू होती है। अगर मैं 20 मिलियन डॉलर्स को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो वो बनते हैं 120 करोड़। सो जो एक यहाँ पे फ्लैट है या अपार्टमेंट है उसकी
प्राइस 120 करोड़ मिनिमम स्टार्टिंग है, तो आप सोच सकते हो कि कितना महंगा और कितनी लग्जरी होगी इसके अंदर। अगर मैं वैंकूवर की बात करूं तो ये कनाडा की 3rd लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, मे बी आप लोगों को ये ना पता हो कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 35 मिलियन है। 35 मिलियन का मतलब हो गया कि 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। उससे थोड़ी ऊपर है पिछले साल का सेंसस के हिसाब से, मे बी 3 करोड़ 80 लाख लोग जो अभी टोटल कनाडा में रहते हैं। तो इतने लोग तो भाई अपने दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। अगर मैं दिल्ली, गुड़गांव इनकी पॉपुलेशन को ही टोटल कर लूँ तो 3 से 4 करोड़ होगी। तो आप सोच सकते हो कि कनाडा में कितने कम लोग रहते हैं और यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, मतलब लैंड खाली पड़ी है। सो इस तरीके से अगर मैं वैंकूवर की पॉपुलेशन की बात करूँ तो ये लास्ट ईयर के सेंसस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन थी 6,80,000। तो मतलब 6,80,000 लोग ही सिर्फ हैं जो वैंकूवर में रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सीनिक ब्यूटी है यार यहाँ पे वैंकूवर में। और सिर्फ वैंकूवर की बात ही नहीं, कनाडा की किसी भी सिटी में चले जाओ आप, भले छोटी हो या बड़ी, यहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर है। आप देख रहे हो बिल्डिंग्स तो हैं ही हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी, पर साथ में ये जितनी भी सीनिक ब्यूटी है आप देख सकते हो सामने। अब मैं आप लोगों को वैंकूवर के सबसे खूबसूरत एरिया में लेके आ रहा हूँ, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसको बोलते हैं कनाडा प्लेस। आई थिंक मैंने अपनी लास्ट वीडियो, ऊपर वाली वीडियो में भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, पर मैं आपको बहुत इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊँगा। और मतलब इतना खूबसूरत है भाई, इसको देख लिया तो लगेगा कि हाँ यार किसी फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर। और ये है यहाँ के कुछ बीच साइड रेस्टोरेंट कह सकता हूँ, यहाँ जैसे कि इस जगह को पोर्ट ऑफ वैंकूवर कहते हैं। तो ये यहाँ के बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ, ये सारे रेस्टोरेंट गोरो के हैं, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। पर लोकेशन देखो यार, मतलब इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है ना। जो भी लोग कभी भी वैंकूवर आएँ तो इस प्लेस को ज़रूर चेकआउट करें दोस्तों। मतलब इससे खूबसूरत प्लेस आपको पूरे वैंकूवर में कहीं नहीं मिलेगी। और कनाडा प्लेस का तो मतलब कह लो कि जैसे कि अपना दिल्ली में सीपी है ना, इतना सुंदर, उसी तरीके से कनाडा प्लेस को वैंकूवर का सीपी कह सकते हैं। और बहुत सुंदर है मतलब। यार पेड़ों की कितनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है, मतलब आप ध्यान से देखो, लाइट्स वगैरह लगी हैं और ये पेड़ है, कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये पेड़ है। मतलब इतना सुंदर सा डेकोर कर रखा है इसका। ये अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये लाइट्स वगैरह हैं यहाँ पे, कितना यार मतलब ना ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्होंने पूरा ये यहाँ पे सजा रखा है पूरा। तो यार हैट्स ऑफ टू कनाडा गवर्नमेंट यार। आप लोगों को सामने ग्लोब सा दिख रहा होगा, वो ये हाँ, तो ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर। और यहाँ पे ना इन्होंने कुछ पता नहीं ये क्या है, एक ग्लोब सा बना रखा है जो ऐसा लगता है जैसे कि ये अर्थ की शेप में है। और ये अर्थ है और ये रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। सो मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रखी है यार, पहले ऐसी चीज़ नहीं देखी। पर सो जो ये सिटी टूर करवाते हैं उसके लिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है। जैसे यहाँ पे लिखा है वैंकूवर सिटी प्लस कैपिलानो कैनियन लाइट्स। सो ये इनका इन दो चीज़ों का टूर है, ये सिटी का टूर करवाएंगे और ये एक कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ के यहाँ पर, तो उसका ये आपको टूर करवाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है टूर हाइलाइट्स क्या क्या उसमें होगा, और पिकअप पॉइंट लिख रखा है, डिपार्चर और कितनी ड्यूरेशन है,
और कितने स्टॉप्स हैं, और यहाँ पे प्राइस भी ले रखा है उन्होंने दे रखा है। एडल्ट का $154 प्लस टैक्सेस और चाइल्ड का $77 प्लस टैक्सेस। तो इस तरीके से अगर आपको सिटी टूर करना है तो आप इनको भी बुक कर सकते हैं और प्रॉपरली है ना आप घूम सकते हैं। आपको एक टूर गाइड दिया जाएगा और वो आपको इन सब जगह पर घुमाएगा। कुछ पैम्फलेट्स हैं जो यहाँ पर पड़े थे, इसमें आप कोई भी पैम्फलेट्स लेके आपको यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे आपको कोई लोकल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वैंकूवर में क्या क्या देखना है और इसके आसपास जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर कहाँ पर हम घूमने जाएं और कैसे हम जा सकते हैं, तो उस सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इन पैम्फलेट्स में भी मिल सकती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप में से जितने भी लोगों ने वो मूवी देखी होगी दे दनादन, तो आपको ये सामने वाले होटल का नाम याद आ गया होगा देखकर। इसका नाम है द पैन पैसिफिक होटल। तो उस मूवी दे दनादन में भी जो होटल दिखाया वो पैन पैसिफिक होटल दिखाया, जो सिंगापुर में मलेशिया में होता है आई थिंक। सो ये यहाँ का पैन पैसिफिक होटल है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना ह्यूज बना रखा है इन्होंने, और वही शीशे की बिल्डिंग जैसे होटल्स की होती है। सो बहुत ही 5 स्टार होटल है ये यहाँ का। सो गाइस इस टाइम बजे दोपहर के 3:30 और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब मैंने इतने कपड़े पहन रखे हैं, जैकेट इतनी मोटी पहनी हुई है और कैप भी पहनी हुई है, पर फिर भी इतनी ठंड हो रही है। तो यार एक कॉफ़ी ले लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा वीलॉग बनाना। ये सामने है स्टारबक्स, तो यहाँ से भी हम कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन स्टारबक्स की कॉफ़ी थोड़ी सी महंगी आती है गाइस। तो टिम हॉर्टन्स की जो $2 की होती है, ये वही $4 या $5 की मिलती है। तो लेकिन टेस्ट सेम ही होता है। तो ऐसा करते हैं हम टिम हॉर्टन्स की ले लेते हैं, वो भी पास में ही है। तो चलो चलते हैं टिम हॉर्टन्स। तो टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी लेते हैं और थोड़ा सा भाई ठंडा ठंडा से गर्म हो जाए। अब सो गाइस हमने ले ली है हॉट चॉकलेट। वहाँ पे और भी ऑप्शंस थे, बट मेरे को हॉट चॉकलेट चाहिए थी, तो मैंने हॉट चॉकलेट ले ली। सो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया, और जिस लोगों ने भी इंडिया में भी टिम हॉर्टन्स को टेस्ट किया उनको पता होगा कि हॉट चॉकलेट का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। सो गाइस अभी मैं हूँ सीमोर स्ट्रीट पे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है माउंट एवरेस्ट किचन एंड ग्रिल। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। तो अगर किसी को वैंकूवर डाउनटाउन में इंडियन फूड खाना हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और मैंने कभी ट्राई नहीं किया यहाँ का, बट होपफुली अच्छा ही होगा भाई। सो गाइज़ अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ साइंस वर्ल्ड के आगे। ये वैंकूवर की वन ऑफ द बहुत, मैं ये कह सकता हूँ कि फेमस प्लेसेस में से एक है। सो अभी आप पीछे देख सकते हैं वो है साइंस वर्ल्ड। सो ये बेसिकली एक इन्होंने सेंटर बना रखा है जहाँ पे साइंस और फिक्शन एग्जीबिशंस होती हैं। यहाँ पे कुछ मूवीज़ दिखाई जाती हैं साइंस से रिलेटेड। सो ये वो वाला सेंटर बहुत ही अमेजिंग बना रखा है, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल है। सो आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है साइंस वर्ल्ड, और वो पीछे आपको एक सर्कल सा दिख रहा होगा, ग्लोब सा, वो एक उसके अंदर बेसिकली जो इन्होंने एग्जीबिशंस होती हैं उसके अंदर होती हैं। तो इसके लिए बेसिकली एक टिकट होती है, आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं और साइंस से रिलेटेड या फिक्शन से रिलेटेड आप यहाँ पे मूवीज़ वगैरह वो सब देख सकते हैं। मतलब छोटे छोटे प्लेज होते हैं, तो बेसिकली आप वो देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे बिल्डिंग नंबर बताया हुआ है इसका क्या है, 1455 क्यूबेक स्ट्रीट, साइंस वर्ल्ड। ये इसके आवर्स ऑफ ऑपरेशन है मंडे टू संडे 10 AM to 5 PM। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं कुछ डिफरेंट काइंड का फन। मतलब सो आप कभी भी जब भी वैंकूवर आएँ यहाँ पर तो ज़रूर साइंस वर्ल्ड देखें। मतलब एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे जो भी एग्जीबिशंस होती हैं और फिल्म्स या मूवीज़ दिखाई जाती हैं, सो ये मतलब ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ ये चीज़ें शायद हमें इंडिया में देखने को ना मिले। सो उस वे में हमें ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। सो ये बहुत ही फेमस प्लेस है यहाँ की। सो गाइज़ कितना सुंदर व्यू है यार मेरे पीछे, आप देख सकते हो। ये पीछे आपको व्यू दिख रहा होगा। पीछे बेसिकली BC स्टेडियम है। ये वही वाला स्टेडियम है जहाँ पर हमारा दिलजीत का शो हुआ था वैंकूवर में। दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था, वो वाला स्टेडियम है। ये BC को BC प्लेस बोलते हैं, रॉजर्स अरीना बोलते हैं।
हाँ, ये वही वाला स्टेडियम है जहाँ पे दिलजीत दोसांझ का शो हुआ था यहाँ पे, और रॉजर्स अरीना है इसका नाम। और अगर मैं उस शो की बात करूँ तो ये स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो है अराउंड 50,000 लोगों की, और ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था 50,000 लोगों से। मतलब एक भी टिकट नहीं बची थी, सारी की सारी टिकट्स बिक गई थी। तो यहीं पे हुआ था दिलजीत भाई का शो, पाजी का यहीं शो हुआ था, और बड़ा ज़बरदस्त शो था यार। मतलब 4-5 घंटे का शो था और लोगों ने इतना इन्जॉय किया था। और जो मिनिमम टिकट थी वो अराउंड $200-300 से शुरू थी, और करते करते $1,000 $1,500 की भी टिकट थी। और इसी स्टेडियम में टेलर स्विफ्ट का भी अभी शो हुआ है दिसंबर में, और वो भी बहुत बढ़िया था, 3 दिन चला वो शो। और कहते हैं कि वो टेलर स्विफ्ट का शो भी पूरा बिल्कुल हाउसफुल था। सो गाइज़, आई होप आपको ये वाला वीलॉग पसंद आ रहा होगा, और मैंने पूरी ट्राई की कि मैं आपको वैंकूवर की जितनी भी फेमस प्लेसेस है वो दिखा सकूं। पर अगर मैं बात करूं वैंकूवर की, तो वैंकूवर एक बहुत बड़ी सिटी है। सो अगर मैं चाहूं तो भी मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, बट मैंने ट्राई किया जितनी भी यहाँ की फ़ेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि BC स्टेडियम हो गया, और साइंस वर्ल्ड हो गया, वैंकूवर डाउनटाउन हो गया। तो मैंने इन सब को कवर करने की कोशिश की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, अच्छे है ना व्यूज़ दिखाए हैं यहाँ के, कि क्यों लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, और मतलब क्यों ये सिटी इतनी खूबसूरत है। सो अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हो सके तो इस वीडियो को और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहता हूँ। और मुझे पता है आगे भी आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, और मैं इसी तरीके के वीलॉग्स लाता रहूँगा, और ट्राई करूँगा मैं इससे अच्छे वीलॉग्स ला सकूँ, और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीलॉग्स ला सकूँ। अगर आप कुछ स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीलॉग लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो मैं ट्राई करूँगा वो वाला वीलॉग लाने की। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है रजत जैन वीलॉग्स, और अब तक भी आपने मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है। सो आई होप आगे भी आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, बिकॉज़ आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।